पीएम मोदी लगातार पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए। सीएम धामी से एक एक अपडेट लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया है कि रेस्क्यू के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। और इसी बीच आज उत्तराखंड के सांसदों का एक पैनल पीएम मोदी से मिलने के लिए भी पहुंचा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों से पूरी स्थिति के बारे में जानकारी ली है। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी भी एक्शन मोड में नजर आए। आज सीएम धामी खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और क्योंकि उत्तरकाशी तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, ऐसे में सीएम धामी ने इस पूरे इलाके का एक एरियल सर्वे भी किया है, जिससे वो समझ पाए कि कौन सी जगह पर कितना नुकसान, कैसा नुकसान हुआ है। तस्वीर आप धामी की देख रहे हैं। कल धामी तिरुपति बालाजी में थे जब ये पूरी घटना हुई है और उसके बाद वो तुरंत वहां से निकले, मौके पर पहुंचे, लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आज उन्होंने एरियल सर्वे भी किया है। सर्वे के बाद सीएम धामी ने हालातों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है, सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। मौके पर पहुंचने के बाद सीएम धामी ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो इस महाप्रलय से प्रभावित हुए हैं। सीएम धामी से मिलते ही ये परिवार भावुक हो गए और अपना दुख मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनके लिए तो ये एक तरह की ऐसी त्रासदी है जो अपने जीवन काल में शायद ना भूल पाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उनका दर्द साझा करने की कोशिश करते हैं। ये सब यहीं रहते हैं सारे, ये लोग सब बगोरी से देखने के लिए वहाँ तो सब ठीक है ना। हाँ, यहाँ का ध्यान रखिए आप लोग, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी, बिजली वहाँ बिजली नहीं आ जाएगा, आज कल में बिजली का साल बाद ये सब यहीं रहे। तो धराली में पीड़ितों से कैसे मिले हैं धामी, आपने देखा, लेकिन धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। मलबे के नीचे क्या मिलेगा ये सोचकर भी डर लगता है। और इस महातबाही के बाद अब धराली का हाल क्या है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। धराली त्रासदी की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। देखिए, धराली जाने वाले रास्ते अभी कितने देखिए यहाँ पर भयावह इस समय दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी मौजूदगी भाटवाड़ा में है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर देखिए धराली है, लेकिन अब केवल पैदल चलने का महज अब रास्ता है। अभी तक तो मैंने कई सारा देखिए पड़ाव हमने पार किया, जवान भी यहाँ पर पार करते रहे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जो वाकई में आपको डरा सकती है और भयभीत करने वाली तस्वीरें। नीचे देखिए बहुत गहरी खाई और यहाँ पर बहती है, देखिए किस तरह से यमुना नदी, माफ करिए भागीरथी नदी का ये प्रवाह, जो वाकई में और भी ज्यादा ये डराता है। अब मैं अगर आपको देखिए धीरे धीरे आगे लेकर चलूं तो अभिषेक दिखाइए, जब बादल फटा, ऊपर से मलबा यहाँ पर बहा, तो उसके बाद देखिए लगभग 20 फीट चौड़ी ये सड़क थी जो देखिए यहाँ पर धंस चुकी है और आधी जो है नदी में समा चुकी है। अब ऐसे में इस रास्ते को कैसे बनाया जाए, कैसे यहाँ से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि पीछे आईटीबीपी की कई गाड़ियां खड़ी हैं। हमने अभी दिखाया था कुछ देर पहले, केवल हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखिए, अब अगर मैं पैदल आ रहा हूं तो पैदल भी अब मैं जा नहीं सकता हूं। अभिषेक आगे आइए, लोग देखिए बहुत बच बच के यहां से पैदल अब जा रहे हैं। ये शख्स आप देखिए, ऐसे ही मैं भी उस पार जाने की कोशिश अब करूंगा। ये देखिए पूरी सड़क यहां पर गायब हो गई है। ये देखिए जो यहाँ पर कटीले तारों के जरिए, जो तार से पूरी देखिए यहाँ पर फेंसिंग की गई थी, जो पत्थरों को ढका गया था, वो भी यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर गिर चुका है। ये सड़कें आप देखिए पूरी तरह से कट चुकी हैं। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि एक एक जान हमारे लिए बेहद कीमती और तबाही की घड़ी में एक एक धराली वासी की जान बचानी। और ऐसे में धराली में ऑपरेशन रेस्क्यू कैसे लॉन्च किया गया उस पर डिटेल आपको दे देते हैं। लेकिन 150 से ज्यादा सुरक्षित अब तक निकाले जा चुके हैं लोग।
सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी एक्टिव है। राहत बचाव में एयरफोर्स शामिल है और हाई अलर्ट पर सभी बड़े अस्पतालों को रखा गया है। सभी मेडिकल स्टाफ्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिससे तुरंत जो जरूरत पड़ेगी उसे वो पूरी कर सके। आपदा में लापता लोगों की तलाश की जा रही है लगातार 27 घंटे से। हर्षिल से लापता जवानों की भी तलाश चल रही है। मलबा हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं और हमारे सहयोगी सागर, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, जो हर तस्वीर हमारे पास धराली से भेज रहे हैं। सागर, आप हमारे साथ जुड़ गए, जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो रास्ता है यहाँ पहुंचने में कितने घंटे लगे, अभी धराली में हालात क्या और कितना वक्त ये रेस्क्यू पूरा करने में लगेगा? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले एक तस्वीर यहां पर दिखा रहा है। यहां से महज केवल देखिए 40 किलोमीटर की दूरी पर करीब है धराली गांव। लेकिन अब देखिए यहां पर जो रास्ता है, जहां से मैं पैदल अभी देखिए नहीं अब जा सकता हूं, यहां पर बुलडोजर के जरिए, पोकलेन मशीनों के जरिए देखिए यहां पर मलबे को देखिए यहां पर ऊपर से गिरा के इस रास्ते को देखिए अभिषेक क्लियर किया जा रहा है, ताकि हमारी गाड़ी यहां से जा सके। पीछे जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस सड़क के रास्ते जा सके, इसीलिए देखिए एक बराबर सड़क ये बनाई जा रही है। सलोनी, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं बहुत है, ये जो आप बैरिकेड आप देख रही हैं किनारे किनारे, देखिए इस बैरिकेड की ऊंचाई, इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं ये ऊंचाई थी इस बैरिकेड की। लेकिन जब ऊपर से देखिए मलबा भारी तादाद में गिरा, जब ये सड़क यहां पर धसी तो लगभग देखिए 40 से 50 फीट नीचे सड़क ये धस गई। भागीरथी नदी में देखिए पूरी सड़क ये समा चुकी है। ये सड़क पूरी तरह से टूट गई। ऊपर से बड़े बड़े देखिए बोल्डर यहाँ पर गिर गए, ऊपर से देखिए पेड़ यहाँ पर गिर गए और अब देखिए इसीलिए ये भयावह मंजर यहाँ का दिखाई दे रहा है। अब जो सामने नदी में दिखा रहा हूं सलोनी, ये जो भागीरथी नदी है, इसी में देखिए धराली का जो तेज बहाव है, जब बादल फटने के बाद कहा जा रहा है कि इसी में आया, और यही एक नदी देखिए यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसके अंदर भी रेस्क्यू ऑपरेशन सलोनी चलाया जाएगा, ताकि जो लोग लापता है उनको भी देखिए ढूंढा जाए। संख्या सैकड़ों के करीब पहुंच चुकी है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे वक्त ये सलोनी आगे बढ़ रहा है, चिंता वाकई में बढ़ती जा रही है। दिल की धड़कनें लोगों की बढ़ गई है कि आखिर जो लोग फंसे हैं, जो लोग लापता हैं, क्या वाकई में वो जिंदा मिलेंगे? क्या वो अपने से कहीं दूर तो नहीं चले गए? ऐसा तो नहीं कि वो दुनिया को अलविदा कह दी है। तमाम देखिए अनहोनी की आशंकाएं लोगों के जहन में है, उन परिजनों के मन में है कि आखिर जो लोग अभी तक अपनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। सलोनी, अभी देखिए 28 लोग जो केरल के थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर वो लोग कहां चले गए। जो लोग गए थे गंगोत्री की तरफ घूमने के लिए, वो लोग एक होटल में रुके हुए थे। बड़े बड़े होटल देखिए इस बड़ी लहर में देखिए यहाँ पर बह चुके हैं। ऐसे में कैसे उन लोगों का पता लगाया जाए, ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि तेज बहाव में, इन तेज लहरों में देखिए सब कुछ कैसे इस सैलाब ने यहाँ पर बहा दिया। लोगों की उम्मीदें, लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और लोगों की आशाएं टूट गई। लेकिन अब देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर देखिए 5 बजे के शो में एक्सक्लूसिव में दिखा रहा हूं, ये जो लगातार लगभग सैकड़ों हेलीकॉप्टर हर एक घंटे में लगातार इसी तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, ताकि लोगों तक मदद भी पहुंचे। मैं आपको अगर कुछ दूरी पर मैं दिखाऊं तो सड़क पर ही देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है। सड़क के जरिए जो एनडीआरएफ की गाड़ियां फंसी हैं, वहीं के देखिए जरिए लोग एनडीआरएफ की टीमों को अब उठा रहे हैं हेलीकॉप्टर। वहां से सामान को भी अब भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए लैंड करने के लिए जगह नहीं है। हेलीपैड की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा वो भी किस तरह से इस भयानक त्रासदी में वहां पर नुकसान पहुंचा है। मैं आपको दिखा रहा हूं उधर की तस्वीर, एक बार अभिषेक जूम करिए जहां पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है सड़क के ऊपर। अभिषेक आगे की तरफ आइए, देखिए जहां मैं दिखा रहा हूं वहां से देखिए, अब देखिए हेलीकॉप्टर जो देखिए घूम रहा है। अगर मैं आप स्क्रीन में अगर आप देख पा रही हैं, ये बिल्कुल देख पा रही हूं सागर, आप ब्रीफ करते रहिए। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये रिपब्लिक भारत पर। ये देखिए तस्वीर, ये कैसे अब रोड पर देखिए हेलीकॉप्टर उतर चुका है सलोनी। अब ये हेलीकॉप्टर जो है सड़क पर उतरने के बाद एनडीआरएफ की जो वहां पर 3 से 4 गाड़ियां खड़ी हैं, शायद जूम में कर पा रहा हूं कैमरे से, आप देख पा रही होंगी ऑरेंज कलर का जो गाड़ियां हैं कैमरे में, उन गाड़ियों से एक एक सामानों को उठाकर इस हेलीकॉप्टर में रखा जा रहा है। उस हेलीकॉप्टर के जरिए हर एक मदद की सामग्री, क्योंकि सीएम धामी ने, पीएम मोदी ने कह दिया है कि एक एक लोगों तक मदद यहां पर जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, इसलिए बीआरओ कंपनियां, कमांडर की गाड़ियां इस समय घटनास्थल पर मौजूद है। देखिए कुछ देर में हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है। अगर हम स्क्रीन पर बने रहेंगे, फ्रेम में अगर आप रहेंगे तो शायद वो भी आप देखें। महज केवल 2 से 4 मिनट में कैसे हेलीकॉप्टर अब सारे सामानों को, सारी सामग्रियों को यहां से लेने के बाद महज केवल 5 से 10 मिनट के अंदर उस धराली के दुर्गम इलाकों में पहुंच रहा है, जहां पर लोगों ने अपनों को खो दिया और इस भयानक त्रासदी ने कई लोगों की जिंदगी ले ली और कई लोग अभी भी लापता हैं।
वो हेलीकॉप्टर जो देखिए इस समय लाल कलर की बत्ती वहां पर जल रही है। बस अब हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरने वाला है कुछ देर में। बस अब वहां से सामान देखिए लोड अप किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की गाड़ियां लगभग 5 से 6 गाड़ियां मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से देखिए टहलते हुए वहां तक पहुंची हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद वहां तक पहुंचे। जो हेलीकॉप्टर में सामान देखिए लादा जा रहा है उसको भी हम कैप्चर करके दर्शकों को दिखाएं। अभिषेक फोकस किए रही हेलीकॉप्टर की तरफ। देखिए अब कुछ ही देर में लगभग इसी तरह से 50 बार हेलीकॉप्टर, क्योंकि अब देखिए अब प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अभी सड़क बनाने में थोड़ा वक्त अभी लग सकता है, सुबह का वक्त भी यहां पर लग सकता है। जो एक देखिए यहां पर पुलिस कर्मी है बीआरओ की तरफ से, इन्होंने खुद यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। क्या लग रहा है कितनी देर में? फिर भी 2 से 4 घंटे, कोई बात नहीं, आप यहां पर लगे हुए। जी 4 घंटे लग सकता है। 4 घंटे लग जी जी देखिए ये अभी थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि अधिकारी लोग भी उस तरफ लगे हुए हैं। 4 घंटे का वक्त अभी लगेगा। हेलीकॉप्टर देखिए अब जो पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो अब देखिए यहां पर जो मदद की सामग्री है, जो